नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप मेरा इंतजार कर रहे हो ना, तो लीजिए हम हाजिर हैं आपको लव स्टोरी सुनाने के लिए। और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे जी। तो इसलिए बात तो करेंगे ही और स्टोरी भी सुनाएंगे। तो लीजिए, ये स्टोरी हाजिर है जिसका नाम है प्यार की उलझन। दोस्तों, होता यूं है, निधि अपने फ्रेंड आयशा को कॉल करती है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देता है। वो कॉल पर बात करते हुए कहती है, आयशा प्लीज यार इवनिंग घर आ जा, बहुत सारी बात करनी है। मैं ना कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, बहुत बड़ी उलझन में हूँ। प्लीज प्लीज यहाँ घर आज इवनिंग किसी भी हाल में घर पर आ जा। इतना प्लीज काफी है या कुछ और बोल दो। आयशा हंसते हुए कहती है, ओके यार आ जाती हूँ। ये तुम्हारा ड्रामा तो खत्म नहीं होता। मुझे तो वर्क कंप्लीट करना था, लेकिन ओके आ जाऊंगी। ओके अब बाय। दोस्तों, आप सोच रहे हो ना, ये निधि है कौन और उसका मैटर क्या है। आपको बता देते हैं ना। होता यूं है, निधि जो है उसका एक लड़के पे दिल आ जाता है। वो लड़का भी दूसरे सिटी से है, किसी रिलेटिव के घर आया था और निधि की फ्रेंड रिद्धि का कजिन है। मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं और फिर निधि की सिंपल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से वो लड़का इम्प्रेस हो जाता है। और निशांत भी एक टैलेंटेड हैंडसम लड़का है और कंप्यूटर इंजीनियर भी है। निधि भी एमबीए कर रही थी। तो यही सोच रहे हो ना, तो प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये थी क्योंकि दिल तो पागल है लेकिन दिमाग नहीं। दिमाग जो सही है वही सोच रहा था। बहुत सारे सवाल थे दिमाग में कि क्या ये प्यार सच में करता है या फिर टाइम पास। उसकी कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी ना, कहीं और चक्कर तो नहीं चला रहा है। क्या ये शादी के लायक है। इस पर ट्रस्ट करना सही होगा या ये मेरे दिल के साथ खेल रहा है, मुझे धोखा देगा। ऐसे बहुत सारे सवाल निधि के दिमाग में चल रहे थे। होता है ना, ये बहुत बहुत बार होता है, क्योंकि आजकल धोखे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। जब प्यार को खेल समझा जाता है तो दिलों से खेला जाता है। और ये सब ना हो, इसलिए ये सोच समझकर डिसीजन लेना गलत तो नहीं है। यही तो निधि सोच रही थी। दोस्तों, आपको तो पता है, फ्रेंडशिप फिर प्यार, प्यार फिर बहुत सारी मुसीबतें जिसका सामना करना पड़ता है। और जब फैसले सोच समझकर ना हो तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ये सब ना हो, इसलिए अलर्ट रहना कुछ गलत तो नहीं है और ये सब सोचना भी गलत नहीं है। तो बस ये सब सोचकर निधि आयशा के आने का इंतजार करती है। जब आयशा आती है तो वो कहती है, मैं धोखा नहीं खाना चाहती। देखो आयशा, मैं अपना डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहती हूँ। मुझे प्यार तो हुआ है, वो लड़का भी अच्छा लगता है। उसके बारे में सोचती हूँ, बेचैन रहती हूँ। उसके सिवा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। ये तो दिल का हाल है, लेकिन दिमाग बहुत सारे सवाल करता है। मैं उसे लाइफ पार्टनर बना सकती हूँ या नहीं।
वो उसके काबिल है या नहीं, कैसे मैं उस पर ट्रस्ट करूं। और वो इस सिटी से भी नहीं है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए आयशा, और तुझे वो हेल्प करनी ही पड़ेगी। आयशा हंसते हुए कहती है, कमाल है, इश्क भी करना चाहती हो, सेफ भी रहना है, ये कैसे हो सकता है। ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है, डूब के जाना है। निधि कहती है, देख, इश्क अगर सच्चा हो तो हाँ, हम डूबने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इश्क अगर झूठा है तो हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और फिर कुछ ही पल में निशान के ख्यालों में खो जाती है, मुस्कुराती है। तब आयशा कहती है, हाल तो इतना बुरा है, फिर भी पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, इतने सारे सवाल हैं। तुम्हारा ये डर मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आता है। निधि कहती है, देखो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है आयशा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ओके। आयशा हंसती है, और रियली, और हाँ, मेरे को भी हाँ बोलने की आदत है नहीं। तब निधि चुप हो जाती है। आयशा फिर से हंसते हुए कहती है, ओह माय गॉड यार, मैंने तो मजाक किया, तुम तो सैड हो गई। अब बोल भी दो, करना क्या है। अब फिर से निधि खुश होकर कहती है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और ग्रेट आर्टिस्ट भी, ये सब तुम ही कर पाओगी। तुम जैसी हॉट, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल लड़की ही यही कर सकती है। आयशा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और थैंक यू कहती है। आई नो, बट मुझे जो पता नहीं है वो बात बोल दो मेरी जान। निधि कहती है, देख, मेरी बात ध्यान से सुन ले, तुम्हें निशान से फ्रेंडशिप करनी है, उसे दीवाना बनाना है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। और तेरा पत्ता कट करना है क्या? और निधि और आयशा हंसने लगती है। तब निधि कहती है, शट अप यार, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसे अगर तुमने बुरी नजर से देखा तो ओनली ड्रामा करना है, समझी तुम? प्यार का ड्रामा करना है, मुझे सिर्फ देखना है वो रिएक्ट कैसे करता है, क्या वो तुम्हें देखकर पागल होता है या नहीं। अगर वो मुझसे रियल लव करता है ना, तो वो कोई इंटरेस्ट तुम्हें नहीं दिखाएगा, तुम्हें इग्नोर करेगा, बट तुम उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करना। और हाँ, लाइव शूट करना, मुझे देखना है, ओके। उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए इस प्लान के बारे में। हिडन कैमरा यूज करो। अब सक्सेस होकर ही यहाँ चले आना। कल ही मुझे उसके साथ डेट पे जाना है, उससे पहले उसे तुम पटाने की आई मीन ओनली ड्रामा, ओके। कोशिश करना, ओनली कोशिश करना, ओके। आयशा हंसते हुए कहती है, ये मेरे ड्रेसेस इतने शॉर्ट, ये शॉर्ट ड्रेस ओके या कुछ और? निधि कहती है, कमीनी, आई विल किल यू, ओके। इतने ही ठीक है, इससे ज्यादा कम नहीं, ओके। अपनी कॉफी खत्म कर, फिर कल के मिशन के लिए रेडी हो जाओ। ऑल द बेस्ट। आयशा कहती है, ओए होए, मैनू ना तेवर दिखाओ, जा, मैं ना जाऊं, मैं ना कुछ करूं। अब निधि को तो पता था, बिंदास शौक हसीना आयशा ये मिशन परफेक्ट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं था। निधि उसे प्यार से समझाती है,
यार तुम ग्रेट हो, ग्रेट आर्टिस्ट हो, स्मार्ट, ब्यूटीफुल हो, हॉट हो। तुम्हारी तारीफ के लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम नहीं तो कोई नहीं कर सकता ये, ओनली तुम ही कर सकती हो। और आई प्रॉमिस यू, तेरी कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हेल्प कर दूंगी। आयशा कहती है, मेरे प्रॉब्लम होते ही नहीं यार, मैं खुद प्रॉब्लम हूँ। मैं खुद प्रॉब्लम बन जाती हूँ दूसरों के लिए, मुझसे जो पंगा लेते हैं। और फिर दोनों हंसते हैं। आयशा बाय कहकर वहां से निकलती है। तभी कुछ ही देर में निशांत का कॉल आता है। निधि बहुत खुश हो जाती है, प्यार मोहब्बत की बातें होती है, कल मिलने का वादा भी किया जाता है, सब प्लान फिक्स होता है। अब दूसरे दिन मॉर्निंग आयशा रेडी हो जाती है। दोस्तों आप समझ गए ना, कुछ ज्यादा ही रेडी हो जाती है। आते जाते लोग उसे देखकर आहे भरते हैं। और निशांत अपने घर से बाहर निकलता है। जो टाइम आयशा को निधि ने बताया था, उसी टाइम पर आयशा जाकर उससे टकराती है और उसका मोबाइल भी गिर जाता है। निशांत कहता है, ओ आई एम सॉरी, आर यू ओके मैम, सॉरी आपका मोबाइल। उसकी आंखों में आंखें डालकर आयशा कहती है, ओह नो, आई एम नॉट ओके नाउ। पेट हो जाऊंगी धीरे धीरे। निशान ठीक से सुनता नहीं और कहता है, वंस अगेन सॉरी मैम, वो गलती से। आयशा कहती है, इट्स ओके, इट्स माय प्लेजर एंड डोंट से सॉरी। ओह ये मेरा मोबाइल। एनीवे आपको माफी तो मिलेगी, लेकिन कॉफी के साथ। जब आप मेरे साथ कॉफी पीने आएंगे, क्या आप आ सकते हैं अभी प्लीज? निशांत उसे देख रहा था। वो कहता है, आपको मैं जानता तक नहीं, और ये कॉफी के बाद वेरी स्ट्रेंज। आयशा की खूबसूरती को वो देख तो रहा था, लेकिन कंफ्यूज भी था। आयशा किलर स्माइल के साथ कहती है, जान, आई मीन जान पहचान तो हो जाएगी ना, दो पल साथ जो गुजारेंगे। लाइफ बहुत छोटी है, फिर हम मिले ना मिले तो कुछ पल साथ गुजारे तो क्या प्रॉब्लम है। आयशा का हिडन कैमरा ऑन था। वो स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं फ्री नहीं हूँ, बट हाँ लाइफ में कभी फिर से मिले तो कॉफी पीने जरूर जाएंगे, कॉफी पीने जाएंगे जरूर, ओके बाय। तब आयशा अपने वही अंदाज में कहती है, रियली नेक्स्ट टाइम आप फिर से मुझसे टकराओगे? हाँ, आई एम रेडी। निशांत थोड़ा और कंफ्यूज होकर उसे देखता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है, नो नो, नॉट लाइक दैट। आयशा कहती है, फ्यूचर में क्या होगा किसे पता, चलो आज ही एक पल कुछ देर के लिए एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं बहुत कम लोगों को अपना दोस्त मानती हूँ, आज आपको अपना दोस्त मान लिया है, प्लीज। उसी टाइम निधि कॉल करती है।
कब आओगे? मैं वेट कर रही हूँ, कहाँ पर हो? और निशांत कहता है सॉरी, ऑन द वे हूँ, तुम रेडी तो हो जाओ। रेडी हो गई क्या? निधि कहती है हाँ, तभी तो कॉल किया है, मुझे तुमसे बहुत कुछ सुनना है, कहना है। कम सून, आई मिस यू, प्लीज वेट। आई मिस यू टू, प्लीज वेट, जस्ट कमिंग। और कॉल डिस्कनेक्ट होता है। आयशा पूछ लेती है ओह, ये कौन है? ओह, आई सी, ये क्या आपने मेरा नाम नहीं पूछा? एनीवे, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम उर्वशी है, उर्वशी। तपस्या भंग कर देती हूँ। आप डर रहे हो क्या मुझसे? और बताइए मेरा नाम कैसा है? निशांत बोलता है नाइस नेम, ओके बाय। आपका मोबाइल ठीक है या नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको मोबाइल के पैसे दे सकता हूँ। मेरा कोई वेट कर रहा है, मुझे जाना है, ओके बाय, टेक केयर। और वो एक नजर देखते हुए चला भी जाता है। आयशा सोचती है नॉट बैड, अब निधि से मिलना है। निशांत निधि से मिलता है, दोनों प्यार मोहब्बत की बातें यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, खूबसूरत टाइम स्पेंड करते हैं। निधि कहती है मेरे दिल का हाल सुनो ना, मैंने एक शायरी ट्राई किया, मैंने एक शायरी लिखी है फर्स्ट टाइम, बोल दो क्या? निशांत कहता है बोल दो ना, तुम्हें सुनने के लिए तो मैं पूरी जिंदगी यहाँ पर रुक सकता हूँ, तुम बस बोलती जाओ, मैं सुनता रहूंगा। निधि कहती इतना भी चुका है, ये ज्यादा हो रहा है, मैंने सिर्फ 4 लाइन्स की शायरी की है, ओके ट्राई किया है, सुनो। दिल का हाल क्या है जो हम कह नहीं पाते, दिल का हाल क्या है जो हम कह नहीं पाते, तेरे दीदार बिन अब रह भी नहीं पाते, तेरे दीदार बिन अब रह भी नहीं पाते। आकर ख्वाबों में एहसास तुम जगाते हो, आकर ख्वाबों में एहसास तुम जगाते हो, भर के बाहों में फिर हमसे दूर चले जाते हो, भर के बाहों में फिर हमसे दूर चले जाते हो। और हंसते हुए कहती है देखो मुझे इसी दूरियों का डर लगता है। निशान कहता है शायरी तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये डर, इस डर का मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे देश विदेश जाने वाला हूं जो तुम ड्रीम में देख रही हो? तभी निधि पूछती है क्या तुम कभी भी मुझे भूलोगे नहीं ना? कोई हॉट ब्यूटीफुल लड़की मिल जाए तो? निशांत हंसते हुए कहते पता नहीं यार, दिल तो पागल है, कुछ भी हो सकता है। निधि गुस्सा होती है यही कारण है, तुम धोखा देने वाले हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सोचना भी नहीं। निशांत उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ना, यूं ही मेरी बाहों में रहना, मेरे साथ रहना। निधि भी प्यार के सुकून भरे पल निशांत के बाहों में पा लेती है। यहाँ वहाँ घूमने के बाद, डिनर के बाद निधि बहुत खुश होकर घर चली आती है। आयशा कॉल करती है और कहती है यार तेरा हीरो तो बेस्ट है यार, मजा आ गया। निधि कहती है क्या कहा? कमीनी, तुमने अभी क्या कहा? मजा आ गया? क्या किया?
क्या किया तुमने? बोल भी। आयशा कहती है, डोंट वरी जान, कुछ नहीं किया। और हंसते हुए कहती है, देख ले सारा वीडियो। निधि देखती है, कभी खुशी कभी गम के एक्सप्रेशन थे। उसने कुछ नहीं बताया। प्लीज एक बार और मिलने जाना। उसने तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज यार। और वो तुम्हें देख भी तो रहा था ना? आयशा कहती है, मैन विल बी मैन, देखेगा नहीं क्या, आंखें तो है उसकी। और तुम भी ना शक करती हो, मुझ जैसी लड़की हो सामने तो कोई भी देखेगा। एनीवे, कल फिर से मिलती हूँ, फाइनल डिसीजन ले लेना, ओके? मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया तो हेल्प तो जरूर करूंगी। अब जा रही हूँ, थक गई हूँ, मुझे बहुत सारा वर्क है। निधि उसे थैंक यू कहती है और आयशा चली जाती है। निधि सोचती है और फिर हाँ, प्यार मोहब्बत की बातें सोचकर मुस्कुराती है, तो टेंशन की बात सोचकर डर भी जाती है, फिर सो जाती है। आयशा कॉल करके निधि से निशान के घर से बाहर निकलने का टाइम पूछ लेती है और उसी टाइम पर वहां पहुंच जाती है बाहर रोड पर, और वो सरप्राइज हो जाता है। हाय आप? आयशा कहती है, हाय, आप कॉफी के लिए मना नहीं कीजिएगा, हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ट्रस्ट मी। निशान स्माइल करता है और ओके कहता है। एक खूबसूरत से नजदीक ही रेस्टोरेंट में दोनों जाते हैं और कॉफी के साथ बात भी शुरू हो जाती है। आयशा कहती है, आपको मुझसे डर लगता है क्या? या खुद से? कैमरा ऑन था, निशान को कुछ पता नहीं था। वो कहता है, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, ओके? बस डर किसी एक से डर है तो किसी को खोने का डर है, जिसे मैं खोना नहीं चाहता। जो मेरी लाइफ है, मेरी खुशियां है, मेरा प्यार है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत सिंपल है एंड ब्यूटीफुल है। आयशा कहती है, ओह वाह, तो क्या हम फ्रेंड नहीं बन सकते क्या? ओनली फ्रेंड? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी, मुझे किसी फ्रेंड की किसी की जरूरत नहीं है। मुझे प्यार हुआ है, मैं अपने प्यार के बारे में सोचता हूँ, उसे हर्ट नहीं करना चाहता, चीटिंग नहीं करना चाहता, और जो उसे पसंद नहीं है वो मैं कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। आयशा कहती है, आई नो, ये ड्रामे तो सभी करते हैं और फिर बाद में धोखा भी दे जाते हैं। जब मुझ जैसी उर्वशी उनके लाइफ में आ जाती है, ये वफा, ये वादे, ये प्यार की कस्में सब कुछ भूल जाते हैं जब उर्वशी पास होती है। आयशा अपना हाथ उसके हाथ में देती है। निशांत उसका हाथ झटक देता है, कहता है, प्लीज डोंट डू दिस। मैं लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझसे फिर से मिलने की कोशिश मत कीजिए, मुझसे बात मत कीजिए। गुड बाय। और वो चला जाता है। आयशा जल्दी से निधि के घर आती है और खुशी से उसे गले लगाती है। निधि पूछती है, बोलो हुआ क्या है? मेरी जान निकल रही है, बताओ भी। आयशा कहती है, ये प्रूफ है, अब कोई सवाल नहीं। निधि वीडियो देखती है और खुशी से पागल सी हो जाती है। निधि कहती है, आई एम सो हैप्पी, तुमने मेरी जिंदगी की
सारी उलझन, सारे प्रॉब्लम दूर करती है। अब कोई टेंशन नहीं है, कोई उलझन नहीं है जिंदगी में। मैंने सही लड़के से प्यार किया है। और अचानक से डोरबेल बजती है। निधि डोर ओपन करती है, सामने निशान। और फिर निधि हंसते हुए उसे वेलकम भी करती है। डर भी थोड़ा सा था। और आयशा को देखते ही उसे निशान को जैसे झटका सा लगता है। वो कहता है, तुम आप यहाँ पर? आयशा और निधि दोनों ही अपनी हंसी को रोकते हुए उसे देख रहे थे। निशान कहता है, निधि प्लीज मेरी बात मान। मेरा इसके साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मैं इसे जानता तक नहीं। ये क्या मेरी शिकायत करने यहाँ पर आई है? तेरी कसम, तेरे प्यार की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसे सचमुच नहीं जानता। तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रही ना? और निधि उसे शांत होने के लिए कहती है। और फिर आयशा और उसकी हंसी नहीं रुकती। निशान हैरानी से दोनों को देख रहा था कि हुआ क्या है, ये क्यों हंस रही है। तब निधि कहती है, ये मेरी फ्रेंड है, ओके? जो हुआ वो प्लान था हमारा। और हाँ, तुम सच्चे आशिक हो। मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने तुम पर शक किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जो अब नहीं है। और इसके लिए मुझे आयशा ने हेल्प की। और फिर निधि प्यार से निशान को गले लगाती है, बाहों में समाते हैं, एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। तब आयशा कहती है, ओ माय गॉड, ये क्या, ये तुम लोगों का यहाँ पर रोमांस शुरू हो गया? मैं यहीं पर बैठी हूँ। कंट्रोल करो यार। और फिर सभी हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, निशान और निधि की शादी फिक्स हो जाती है। दोस्तों, आप कहोगे ये शब्द प्यार में अजीब लगता है, लेकिन नहीं, ये एक नेचुरल फीलिंग है और कुछ गलत है नहीं इसमें। शक करना या फिर ट्रस्ट, जब तक हमें ट्रस्ट ना हो हम कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। और उसके लिए अगर हमें ये सब कुछ प्लान करना पड़े तो उसमें गलत ही क्या है। रिश्ते मजबूत हो उसके लिए ऐसे फंडे अपनाने पड़ते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। प्यार अंधा ना हो, समझदार हो। आगे चलकर तकदीर को दोष देने से अच्छा है ना, दिल के साथ दिमाग भी यूज करो। अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाओ, ये तो हम मानते हैं। देखिए, आप भी सोचिए, क्या हम गलत कह रहे हैं? ये जो धोखेबाजों की दुनिया है, यहाँ सच्चा प्यार नसीब से मिलता है, तो थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ती है। जिंदगी के कोई फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, यही हम मानते हैं। और आप भी यही कीजिए। आप भी हमेशा जल्दबाजी में प्यार शादी का फैसला कभी मत लीजिए। ये हम आपसे इसलिए कहते हैं हक से, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। तो आपको हमारी भी फिक्र है ना? आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, शेयर कीजिएगा। और हाँ, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए। फॉलो करना कैसे भूल सकते हो आप, कमेंट कीजिए। आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतजार है, तो थोड़ा इंतजार आप भी कीजिए अगली स्टोरी का। हम फिर आएंगे यहीं पर। और हाँ, मेरी लिखी नॉवेल प्रेम रंग की ऑडियो बुक स्टार्ट टू एंड सुनते रहिए।
आपको जरूर पसंद आएगी। और हाँ, कमेंट्स भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।